जहां डी में खाली जगह पड़ी थी, वहां भी हमारे नौजवान बड़ी संख्या में आ गए हैं। ये बस्ती का ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। ये हमारे पीछे लोग जिन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, ये झंडे नीचे कर लो, थोड़ा झंडे नीचे कर लो, झंडे नीचे कर लो थोड़ा। ऐसा जन सैलाब और इतना जन समर्थन और इतना जोश शायद पहले बस्ती में हमें कभी देखने को नहीं मिला। ये जोश और उत्साह ऐसा है कि विरोधी लोग देख रहे होंगे तो आज ही उनके होश उड़ गए होंगे। और जो लोग गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, आज आप लोगों को देख करके उनकी गर्मी निकल गई होगी। मैं सबसे पहले इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है। ये जन समर्थन बता रहा है कि बस्ती में इस बार किसी दल का कोई खाता खुलने वाला नहीं है। इस बार ऐसा चुनाव देखने को मिल रहा है जिसमें पार्टियां और नेता चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हमारी जनता चुनाव लड़ रही है। कोई वर्ग नहीं है जो आज समर्थन न दे रहा हो। समर्थन के साथ साथ ऐसा सहयोग और एकजुटता कभी जनता में नहीं देखी जो इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। मैं पहले चरण से चुनाव देखता आ रहा हूं और पहले चरण से समाजवादी पार्टी और गठबंधन को समर्थन मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि हर चरण में जनता मुकाबला कर रही है और जनता तय कर रही है कि किस चरण में हम और कितना आगे जाएं। ये छठवां चरण है, ये छठवां चरण है। मुझे तो ये लग रहा है छठवें चरण में यहां की जनता भारतीय जनता पार्टी को छांट देगी। मैं दूर तक पीला झंडा देख रहा हूं, उन्हें भी धन्यवाद दे रहा हूं। आखिरी में आरएलडी का भी झंडा दिखाई दे रहा है हमें, आरएलडी के। और इस बार तो पहले चरण में आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने कमाल कर दिया और जब से जनता ने इनकी खड़ी कर दी खटिया, तब से इनके बयान हो गए घटिया। बताओ इनके बयान घटिया हो गए कि नहीं हो गए? अभी हमें बाबा मुख्यमंत्री हमें दंगेश कहते हैं कि दंगेश हैं हम, दंगा कराते हैं। बताओ हम क्या दंगेश लगते हैं? इसलिए हम बाबा जी को कहना चाहते हैं, अगर उन्हें दंगेश देखना है तो जब वो सो के उठें,
तो जा करके आईने के सामने खड़े हो जाएं, आपको अपने आप दंगेज दिखाई दे जाएंगे। बताओ, ये बीजेपी के लोग नफरत फैलाते हैं कि नहीं फैलाते हैं? बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बीजेपी के लोग झगड़ा लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? और महंगाई बढ़ाई इन्होंने कि नहीं बढ़ाई? इन्होंने सांड खुले छोड़ दिए कि नहीं छोड़ दिए? खाद महंगी की कि नहीं की? पेट्रोल 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया? और जब बिजली का बिल आता है तो करंट लगता है कि नहीं लगता है? इन बीजेपी वालों को पता ही नहीं है कि जनता में उनके खिलाफ 440 वोल्ट का करंट है, इस बार बचने वाले नहीं है। कि यहां की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी की भाप निकाल देगी। पहले चरण से चुनाव देख करके भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं। बताओ, नेता ठंडे पड़ गए कि नहीं पड़ गए? और अगर आप देखोगे तो बीजेपी के नेताओं ने अपनी गाड़ियों से झंडे उतार लिए हैं और घरों पर भी झंडे नहीं दिखाई दे रहे हैं। और इस जन समर्थन को देख करके मैं कह सकता हूं, देख लेना, जब वोट डाला जाएगा, जब आप बूथ पर वोट डालने जाओगे, आपके बूथ तो भरे दिखाई देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस छठे चरण में बूथ पर भूत नाचते नजर आएंगे। बताओ, बाबा मुख्यमंत्री जी ठंडे पड़ गए कि नहीं पड़ गए? उनका चेहरा देखा आजकल, ऐसा लग रहा है चेहरा जैसे 12 बज गए हो। बताओ, 3 साल से भर्ती बंद है कि नहीं बंद है? 3 साल से कोई भर्ती नहीं हुई। इसलिए नौजवान साथियों, हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती निकलवाने का काम सरकार में होगा। न केवल फौज में भर्ती निकालेंगे, पुलिस में भी भर्ती निकालने का काम समाजवादी लोग करेंगे। अब 5 साल इंतजार तो नहीं करोगे? बताओ, बीएड टेट वालों, 5 साल से इंतजार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आपके साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? हमारा मैनिफेस्टो पढ़ लिया होगा, समाजवादियों ने तय कर दिया है, सरकार बनेगी तो बीएड और टेट वालों को समायोजित करने का काम होगा। हम भी आजकल उनके घर की तरफ देखते रहते हैं और आजकल शाम को धुआं दिखाई दे रहा है वहां पर। और कुछ लोगों ने बताया कि 5 चरणों का चुनाव जब से हुआ है, रात में वो उठ के बैठ जाते हैं और क्या धुआं मांगने लगते हैं दोबारा। अभी कुछ दिन पहले मैंने पुताई वालों को जाते देखा और मुख्यमंत्री आवास जा रहे थे। मैंने पुताई वालों से पूछा कि आप लोग क्यों जा रहे थे? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास में जो धुएं के काले धब्बे लग रहे हैं उनको मिटाने जा रहे हैं।
तो बताओ बाबा मुख्यमंत्री लखनऊ से गोरखपुर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? और हम परिवार वाले लोग हैं, हम परिवार वाले उन्हें सलाह देना चाहते हैं और सलाह ये देना चाहते हैं कि हम परिवार वाले लोग जब कभी घर जाते हैं, परिवार के बीच जाते हैं, तो कुछ न कुछ सामान लेके जाते हैं। कभी कभी मिठाई ले जाते हैं बच्चों के लिए। इसलिए हम अपने बाबा मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि अगर गोरखपुर से आप गोरखपुर अगर आ रहे हो आप, तो कम से कम अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट लेते आना। गुल्लू तो जानते हो कौन है? अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर कौन है, सांड के गुल्लू, बताओ उनका प्रिय जानवर कौन सा है? सांड के गुल्लू। बताओ खेती बर्बाद हो रही कि नहीं हो रही? आपको रखवाली करनी पड़ रही कि नहीं? और न केवल रखवाली बल्कि गौशालाएं आप देख लो, जिनमें हजारों करोड़ रुपया आया, वहां पर गाय मां भूखी है कि नहीं है? इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं, ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, ये प्रदेश के भाग्य को बदलने के साथ साथ देश को नई दिशा देने का चुनाव है। जहां नई दिशा देने का चुनाव है, वही लोकतंत्र और संविधान बचाने का भी चुनाव है। बताओ, संविधान और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है कि नहीं है? इसलिए हम आपसे विशेष अपील करने आए हैं और अपील के साथ साथ आपसे सहयोग और मदद मांगने आए हैं। आप साइकिल की मदद करोगे? जहां आप साइकिल की मदद कर रहे हो, वहीं हमारे एक छड़ी वाले भी हैं। बताओ, इनका चुनाव चिन्ह याद है? छड़ी। और हम तो ये जानते हैं, जब से बाबा जी ने पीला पीला देख लिया है, पूरी भारतीय जनता पार्टी ढीली पड़ गई है। लोगों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो पूरे 5 साल गरीबों को राशन देने का काम सरकार में होगा। न केवल राशन देंगे, बल्कि अपने गरीबों को, हमें अगर 1 लीटर सरसों का तेल, 1 किलो दूध का पाउडर और 1 लीटर घी भी फ्री देना पड़ेगा हर महीने, तो हम अपने गरीबों को देने का काम करेंगे। न केवल ये फ्री देंगे, बल्कि महंगाई के कारण हमारे गरीबों का मुंह भी मीठा नहीं हो पा रहा है। इसलिए अगर हमें हर महीने चीनी देनी पड़ेगी, तो चीनी भी अपने गरीबों को देने का काम होगा। आप बटन दबाओ साइकिल की और 5 साल राशन पाओ, ये समाजवादियों का फैसला है। और आपने भारतीय जनता पार्टी की हालत देख ली, इनके नेता कैसे वोट मांग रहे हैं। वो तस्वीरें आ रही हैं जहां पर दंडवत होकर के जनता से माफी मांग रहे हैं। एक बीजेपी का प्रत्याशी तो कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहा है। और अभी अभी जानकारी मिली है कि बीजेपी का एक प्रत्याशी लोगों की तेल मालिश कर करके वोट मांग रहा है। मैं कह देना चाहता हूं कि बीजेपी के प्रत्याशी चाहे चंपी भी करें और कान पकड़ करके 700 बार उठक बैठक भी लगाएं, तब भी हमारा किसान और नौजवान इनको माफ करने वाला नहीं है।